नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं, यानी CUET PG एडमिशन 2026-27 के महत्वपूर्ण अपडेट्स पर मैं आपसे बात करूंगा। यदि आप BHU या अन्य विश्वविद्यालयों में PG के अलग अलग सब्जेक्ट में एडमिशन चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। मैं आज के वीडियो में PG एडमिशन से संबंधित खास तौर पर BHU PG एडमिशन से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस पर आपसे बात करूंगा। अगर मैं BHU PG एडमिशन की बात करूं तो BHU भी PG के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट में जो एडमिशन है वो CUET के अनुसार ही CUET के थ्रू ही एडमिशन ले रहा है, यानी BHU में PG में एडमिशन का आधार CUET ही है। और आपको मैं याद दिला दूं कि CUET PG का जो रिजल्ट है यह 24 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक जारी कर दिया गया था और इस समय BHU में PG के अलग अलग डिपार्टमेंट में एडमिशन से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है यह लगातार 19 मई 2026 से जारी है, जो 4 जून 2026 तक चलेगा। यानी यदि आप CUET PG के थ्रू BHU के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट में PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और यह रजिस्ट्रेशन आप 19 मई 2026 से शुरू हुआ है, जो 4 जून 2026 तक आप कर सकेंगे। पूरी जो जानकारी है, यानी जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जितने भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है उन सभी इन्फॉर्मेशन को आप सही प्रस्तुत करें, सही भरें। और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है यह जुलाई फर्स्ट वीक में होने की प्रबल संभावना है। काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यह आप सभी जानते हैं। फर्स्ट जो सीट अलॉटमेंट है, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होता है सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी और फर्स्ट जो सीट अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा यह जुलाई में शुरू होने की संभावना है, 15 जुलाई तक शुरू होने की संभावना है। हालांकि इससे संबंधित अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। एडमिशन जो प्रोसेस होगा यह जुलाई अगस्त तक समाप्त करने की कोशिश काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रहेगी और यही कारण है कि इसी को ध्यान में रखते हुए आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कराया गया है और ख़ास तौर से मई में ही समाप्त किया जा रहा है, यानी 4 जून तक है। यह बात अलग है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 4 जून को ख़त्म होती है उसके बाद अधिकतम 1 सप्ताह का समय आपको करेक्शन करने के लिए दिया जाएगा, यानी करेक्शन विंडो खुलेगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस में यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि BHU में PG एडमिशन की प्रक्रिया को जुलाई एंड अगस्त तक समाप्त करने की कोशिश काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीटें खाली हो जाती हैं तो उसको भरते भरते सितंबर में भी एडमिशन प्रक्रिया को जारी रखना पड़ता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली हैं। लेकिन मेन जो एडमिशन की प्रक्रिया उसको अगस्त तक पूरा करने की कोशिश किया जाएगा और 4 जून यानी रजिस्ट्रेशन का जो समय 4 जून तक आपको दिया गया है। 4 जून के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि करेक्शन विंडो, कई बार ऐसा होता है कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वह बाद में आपको पता चलता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गलत भर दिया, उसमें मुझे करेक्शन करना है। तो एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसको नहीं कर पाइएगा। लेकिन आप परेशान न होइए, जब करेक्शन विंडो 4 जून के बाद खुलेगा आप लगातार एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहिए। जैसे ही करेक्शन करने का नोटिफिकेशन जारी होता है, डेडलाइन तय होता है, उसी डेडलाइन के अंदर आप करेक्शन
विंडो के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट करना चाहते हैं, संशोधित करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। अधिकतम 1 सप्ताह का समय आपको दिया जा सकता है। जो BHU में PG के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट में जो एडमिशन का आधार होगा वह मेन रूप से आपका इंडेक्स होगा, यानी इंडेक्स के आधार पर ही आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यह बात अलग है कि उसमें प्रेफरेंसेस का रोल बहुत होता है। कई बार आपका इंडेक्स हाई है लेकिन प्रेफरेंस आपने सही नहीं भरा है तो आपको वो सेंटर नहीं मिल पाता है जो आप चाहते हैं। आपका इंडेक्स ज़्यादा है लेकिन आप प्रेफरेंस में पहले नंबर पर किसी एफिलिएटेड कॉलेज का नाम दे देंगे तो आपको डिपार्टमेंट कहाँ से मिलेगा। तो प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी। कई बार बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हमारा इंडेक्स ज़्यादा था और हमको VKM में एडमिशन लेना था, मेरा कहीं और हो गया, ठीक है, या MMB में एडमिशन लेना था, मेरा कहीं और हो गया, जबकि हमसे कम इंडेक्स के बच्चे का एडमिशन यहाँ हुआ है। तो इसमें प्रेफरेंस का फिर रोल आ जाता है कि आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी आपने प्रेफरेंस पर उसको पहले नंबर पर नहीं भरा जिस सेंटर पर आप एडमिशन चाहते हैं। तो इसीलिए एडमिशन की प्रक्रिया यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आप प्रेफरेंसेस को बहुत बेहतर तरीके से समझ लें। मैं जानता हूं कि कोई भी स्टूडेंट पहले BHU मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहता है। मैं भी रहता तो पहले BHU मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहता। तो BHU मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय में एडमिशन स्टूडेंट्स पहले लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस में उनको अपने पसंद के हिसाब से जिस भी आधार पर वो रैंकिंग करें उस आधार पर उनको सोच समझ लेना चाहिए कि अगर मेरा एडमिशन BHU मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय में नहीं होता है तो उस कंडीशन में 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस जो बाहर है उसमें पहले नंबर पर कौन रहेगा, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर कौन सा रहेगा, उसी आधार पर आपको प्रेफरेंस भरना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि PG में अन्य सब्जेक्ट के साथ साथ जो LLB और B.Ed का जो कोर्स होता है इसे PG के अंतर्गत ही रखा जाता है। LLB और B.Ed यह PG प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो इससे संबंधित भी यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करिए और लगातार जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है उसके हिसाब से आप काम करिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और भी बता दूँ कि जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन होता है उसी सेंटर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी सेंटर पर आप एडमिशन के बाद रिपोर्ट करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पिछले बार से ये लागू कर दिया गया है 2025-26 से। 2025-26 के पहले सारे लोगों का एडमिशन BHU मेन डिपार्टमेंट में होता था और वहाँ एडमिशन की प्रक्रिया यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन होता था उस सेंटर पर दिए गए अवधि में आपको वहाँ जाकर के रिपोर्ट करना होता था। अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन ही सीट अलॉटमेंट में पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन BHU मेन कैंपस में हुआ है कि MMB में हुआ है कि 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ है। जिस भी सेंटर पर आप एडमिशन आपका होता है उस सेंटर पर आप सोच समझ करके फीस जमा करते हैं और एडमिशन लेटर ले करके आप सीधे उसी सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरनल काउंसलिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। और जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया है आपके एडमिशन के पूरा होने के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर पूरा करने की कोशिश की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण जो बात है मैं वो आपको बता दूं। 3 चीज़ें आप सुने होंगे जिनमें मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है, मॉपअप की बात की जाती है, स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है। देखिए, मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन की बात या मॉपअप राउंड की बात या स्पॉट राउंड की बात तब आती है जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ऐसा लगेगा कि जितना रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड था उससे कम रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इस कंडीशन में मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। जहां पर हमें लगता है कि जितने फॉर्म आने चाहिए थे, रजिस्ट्रेशन जितने होने चाहिए थे उतना नहीं आया है, शायद इसका कारण ये हो सकता है कि बच्चे जान न पाए हों या कोई कारण हो जिसकी वजह से छूट गए हों, तो उन बच्चों को पुनः रजिस्ट्रेशन में शामिल होने के लिए, एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू
किया जा सकता है। लेकिन यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितनी सीटें हैं, और इस आधार पर क्या फैसला लिया जा सकता है। और मॉपअप राउंड और स्पॉट राउंड की भी बात यही आती है कि जितने भी जनरल राउंड हैं किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग औसतन अगर आप देखें तो 5-6 राउंड तो चलाया ही जाता है। ज़्यादातर सब्जेक्ट में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, सीट बनने के लिए औसतन 5 से 6 राउंड जनरल जो राउंड है वो चलाया जाता है। उसके बावजूद भी यदि किसी डिपार्टमेंट में सीट खाली रह जाती है तो यह विशेष परिस्थिति को देखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय फैसला लेता है कि जो खाली सीटें हैं इसे मॉपअप राउंड से भरा जाए या स्पॉट राउंड से भरा जाए। ये बात की बात है, और ये इसकी अवस्था, इसकी ज़रूरत तभी आती है जब जनरल राउंड से भरी हुई सीटों की स्थिति हमें पता चल जाए। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पिछले जो एडमिशन्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो जब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुआ है हर बार ज़्यादातर मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया की गई है। तो मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड होता रहा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सीटें अगर खाली होती हैं तो इसे भी लागू किया जा सकता है। खैर, जैसा भी होगा इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसे जानने के लिए आपको सक्रिय रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहना होगा। मैं पीजी में एडमिशन की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो महत्वपूर्ण स्टेप्स है, अगर उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आप सीयूटी जो एडमिशन फॉर्म है वो भरते हैं, प्रवेश परीक्षा देते हैं, ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। तीसरा जो स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन का, यह इस समय चल रहा है और आप 4 जून 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट करने का जो ऑफ़र होगा वो आपके पास जाएगा। जैसे ही फीस आप जमा करते हैं वैसे ही आपका एडमिशन उस संबंधित सेंटर पर डन हो जाता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप अपने एडमिशन को आप क्लोज़ करना चाहते हैं या आप ग्रेजुएशन पर छोड़ना चाहते हैं। और जैसे ही आपका एडमिशन पूरा होता है आप संबंधित सेंटर पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं। उसके बाद क्लासेस का नोटिफिकेशन होता है, यानी क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं, फिर असेसमेंट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आप देते रहते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो बीएचयू सीयूटी का फॉर्म भरने से लेकर के सेमेस्टर एग्जामिनेशन तक के बीच की जितनी भी प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताया। हालांकि अगर आप यूजी के स्टूडेंट होंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूजी के छात्र होंगे या छात्रा होंगी, तो निश्चित रूप से आप यह जानते होंगे। और विशेष रूप से मैं 1-2 चीज़ें आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप बीएचयू में पीजी के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए सीयूटी देना महत्वपूर्ण है। यानी बिना सीयूटी, आप सीयूटी नहीं दिए हैं और सोचे बीएचयू में एडमिशन ले लें, तो ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने सीयूटी दिया है लेकिन बीएचयू का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस कंडीशन में भी आपका एडमिशन पीजी में संभव नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दूँ कि कई बार काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और उस दौरान आपके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार नहीं होता है। ख़ास तौर से कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट की बात करूं, क्योंकि आप विशेष कैटेगरी से आते हैं और कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट का उपयोग करते हुए आप विशेष रूप से छूट चाहते हैं, तो आपको काउंसलिंग के समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप इसको अपलोड कर सकें। खास तौर से कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट ये नया होना चाहिए और सेंट्रल का होना चाहिए। मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 4 जून तक रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन समाप्त होगा वैसे ही आपको करेक्शन विंडो के थ्रू करेक्शन करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी जुलाई में,
तो फिर आपके पास समय बहुत कम बचेगा, और अगर आपके पास पुराना है तो भी नया बनवाना पड़ेगा, और नहीं है तो उसके बिना आपका एडमिशन ही नहीं होगा, या जो विशेष छूट आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपका नुकसान न हो इसलिए समय है, और आप कम से कम कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट तो ज़रूर बनवा लीजिए। इसके साथ ही साथ 10th का, 12th का और यूजी का जो मार्कशीट है एंड जो सर्टिफिकेट है ये चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, कॉल लेटर चाहिए, और फीस की व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए। पहले से कर लीजिए का मतलब कई बार जैसे मान लीजिए आपका एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो 10,000 या उससे ज़्यादा एडमिशन फीस लगता है। तो आपके पास अभी 1 महीने का समय है, तो आप इसकी व्यवस्था कर लीजिए। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 10,000 रुपये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए 10,000 रुपये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे लोग जिन्हें पैसा किसी तरीके से उन्हें जुटाना है, इकट्ठा करना है, व्यवस्था करनी है, आपके पास समय है, आप उसके लिए भी, और एक आईडी प्रूफ खास तौर से जो आधार कार्ड है इसकी व्यवस्था कर लीजिए। अगर नहीं है या करेक्शन को दिए हैं या कुछ और बात है तो उसको आप सुनिश्चित कर लीजिए। ये तमाम तरह की चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कई बार एडमिशन में हम लोग काउंसलिंग में बैठते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगा जाता है आप उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी समस्या आपके सामने न हो इसलिए आप इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो PG एडमिशन संबंधित जो बुलेटिन है BHU का वो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और एडमिशन संबंधित कोई सवाल है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अगले वीडियो में CUET PG एडमिशन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के आप इससे रूबरू होऊंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।